साथियों, नमस्कार। एक बार फिर मैं आपको अपने विचार बताना चाहता हूँ कि आप भी क्या टीवी और मोबाइल में ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं देखने में? तो इसमें होता क्या है, आँख कमज़ोर होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है। तो मोबाइल और टीवी के बगैर रहा भी नहीं जाता है, ज़माना ही ऐसा है। तो करना क्या चाहिए, मैं आपको बताता हूँ कि आप जब भी अपना मोबाइल देखते हैं तो मोबाइल की जो दूरी होती है वो कम से कम 12-13 इंच तो होनी चाहिए। बिल्कुल नज़दीक नहीं देखना चाहिए, 4-5 इंच की दूरी से देखते हो गलत है। रात में कम से कम आपको मोबाइल देखना चाहिए। तो रात को सबसे ज़्यादा हाइलाइट किरणें पड़ती है इसकी, जैसे आँख की पुतली प्रभावित होती है, इससे आँख कमज़ोर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा जब भी आप मोबाइल या टीवी देखते हो तो अपने आँखों की जो पुतली है, इसको बार-बार झपकाना चाहिए। कम से कम 1 मिनट 25-30 बार तो झपकाना चाहिए। वैसे आम लाइफ में दिन में आपकी पलक अगर 2 ही बार झपकती है 1 मिनट में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब मोबाइल देख रहे हो, तो आपको अभ्यास करना होगा पलक झपकाने का कि आप कम से कम 25-30 बार हर 2-3 सेकंड में आपकी पलक झपकती है, तो आपकी आँख का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। कितना ही मोबाइल देखें, कितना ही टीवी देखें। दूसरा उपाय मैं आपको बताता हूँ कि आप जब भी सुबह उठते हैं, तो सबसे पहले अपने मुँह की जो लार होती है, इस लार में एक ऐसा एंजाइम होता है, एक ऐसा एंटीबायोटिक एंजाइम हमारी बॉडी खुद तैयार करती है, जो किसी भी प्रकार का आँख में संक्रमण हो जाए या किसी प्रकार की आँख में लालिमा है, कोई बैक्टीरिया हमला कर दिया है, तो उनसे ये लड़ता है। और आँख सुबह उठते जो आपकी लार है, बिना कुरला किए हुए, ठीक है ना? उसको अपनी दोनों आँखों में अंजन लगा लो ऐसे, लगा लिया और आँखों को आप बंद कर लो, 5-7 मिनट के लिए टिमटिमाओ, फिर एक-एक बार दोनों आँखों में फिर इस लार का अंजन डाल लो। उसके बाद में आप अपने मुँह में पानी भर के, मुँह को पूरा फुला के भर लीजिए पानी से, मुँह पानी में रखना है। उसके बाद में ठंडा पानी, गर्म पानी नहीं होना चाहिए, ठंडे पानी का आँखों में ऐसे ऐसे झपका लगाओ, छींटे-छींटे मारो ऐसे दोनों आँखों में। आँख खुली रहनी चाहिए दोनों, छींटा ज़ोर से भी नहीं, लेकिन आँखों में जाना चाहिए 5-6 बार इसमें, 5-6 बार इसमें। उसके बाद में आँखें बंद करके आप अपनी आँखों में जो पानी गया है उसको निकालने के लिए आँखों में थोड़ी-सी जलन सी होती है, ऐसे खुरदरापन आता है, तो आँख पे आप ऐसे हाथ लगा के ऐसे अंगुलियों को और ऐसे धीरे, धीरे, धीरे ऐसे करोगे, तो आँख में जो भी पानी अनाव से गया है, वो आपको ये कम से कम 30-35 सेकंड करना है ऐसे। उसके बाद में पानी आपका यहाँ से निकल जाएगा बाहर। तो इससे भी आँखों की रोशनी बढ़ती है और आपको चश्मा भी नहीं लगेगा। और अगर आप नियमित इस प्रकार लार का अंजन डाल का अभ्यास करते हो तो आँखों पे चश्मा आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ऐसा लोगों ने आयुर्वेदाचार्य में बताया है और लोगों ने किया है तो उनको फ़ायदा भी हुआ है। एक्चुअल में ये सही बात भी है। इसके अलावा आप है ना आँखों के लिए इसका मसाज कर सकते हो। आँखों के लिए आँख को मसाज करने के लिए 3 उँगलियों को ऐसे लगा के ऐसे गोल घुमाना है, ऐसे जोर नहीं देना है। फिर आपको ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार अपने आँखों का मसाज करना है। 1-1 मिनट कम से कम 5 बार, यानी 5-7 मिनट अगर आप इस प्रकार आँख की मांसपेशियों में वाइब्रेशन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा रक्त संचार आँख की तरफ आएगा और आँख की आपकी जितनी भी कोशिकाएँ हैं वो उसको ऊर्जा मिलेगी, वो शक्तिशाली होगी और आँखों की रोशनी बढ़ेगी। इसके अलावा देखो, एक्चुअल में आँखों की रोशनी के लिए आंवला है ना, किसी भी रूप में खाओ, बहुत अच्छा रहता है। आंवला आप जूस पी सकते हो, हरा आंवला खा सकते हो, आंवला की कैंडी खा सकते हो। ये आँखों के लिए बहुत ही बेस्ट है। और कहते हैं ना कि बादाम खाओ, अकल आएगी। लेकिन बादाम खाने से अकल तो नहीं आती, अकल तो ठोकर खाने से आती है। लेकिन एक बात ज़रूर है, बादाम का जो आकार है वो हमारी आँख के जैसे है। और अगर आप 5 से 7 बादाम रात को देखें, सुबह मिश्री और 5 काली मिर्च मिला के उसको बाँट के सिलबट्टे पे, और आप गाय के या बकरी के दूध में मिला के अगर आप नियमित सेवन करते हो
तो आपकी आँखें का स्वास्थ्य कोई प्रदूषण खराब नहीं कर सकता, कोई मोबाइल, टीवी खराब नहीं कर सकता। ये एकदम सही नुस्खा है अपनी आँखों की रोशनी को सलामत करने के लिए। और वैसे देखो, आँखों के लिए तो बहुत कुछ है। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा अपनी आँखों की रोशनी को बरकरार रखने के लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं। कौन से ऐसे योगा है, कौन सा ऐसा आसन है जिससे 1-2 नंबर का चश्मा भी उतर जाता है करने से। उसमें लंबा चौड़ा कार्यक्रम है, उसमें आपको कुछ योगासन करने पड़ते हैं। तो मैं आपके आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि वो योगासन कौन है, जैसे कि कौन से हैं। जैसे कि शीर्षासन है, तो शीर्षासन करने के कुछ तरीके होते हैं और कुछ जानकार योगी के देख रेख में ही शीर्षासन का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा आपके गर्दन में चोट आ सकती है। तो किसी यूट्यूबर के बताए अनुसार अगर आप किसी प्रकार का गलत योगा करते हो तो फ़ायदा तो कम, नुकसान आपको ज़्यादा हो सकता है। इसलिए किसी जानकार व्यक्ति के सानिध्य में ही आपको प्राणायाम करने चाहिए, योगा करने चाहिए। और जितनी प्रकार के ये आसन है वो किसी जानकार के देख रेख में ही करना चाहिए। अपने आप मोबाइल पे देख के घर पे बैठ के नहीं करना चाहिए, इससे नुकसान हो सकता है और फ़ायदा आपको कुछ होने वाला है नहीं। तो ये मैंने आपको बताया कुछ छोटे मोटे नुस्खे अपनी आँखों की रोशनी को बरकरार रखने के लिए। तो ये आपको वीडियो कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपने मेरा वीडियो अभी तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय राम जी।